देख सकते हैं कि रांची के सड़कों पर ये अल्बर्ट एक्का चौक है। ये अल्बर्ट एक्का चौक में छात्रों, झारखंड के जो छात्र हैं, जो लगातार जेपीएससी, जेएसएससी और तमाम वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई है, जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ जो है तिरंगा मार्च जो है छात्र निकाल चुके हैं। ये रांची की सड़क पर हुजूम जो देख सकते हैं। मैं कैमरामैन कुंदन को कहूँगा कि कुंदन दिखाए, भीड़ को दिखाएं। मैं आपको कहूँ भीड़ को दिखाओ, भीड़ को दिखाएं, भीड़ को। आप देखिए ये आंदोलन है, आंदोलन का रूप देख सकते हैं। ये छात्र जो है तिरंगा मार्च यात्रा जो है रांची के सड़कों पर तिरंगा मार्च यात्रा छात्र लगातार। मैं कुंदन को कहूँगा, कुंदन दिखाए, यात्रा आपने निकाल दिया सर। सरकार वार्ता के लिए तैयार है। छात्रों की एकता आपको दिख रही होगी और हम छात्र तब तक नहीं हिलने वाले जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मान ली जाती। सर, कल विधानसभा का सत्र शुरू हो रही है। बीजेपी के तमाम विधायक आए थे मिलने के लिए, क्या आश्वासन मिला? उन लोगों ने हमें आश्वासित किया है कि वो हमारी मांगों को विधानसभा में उठानेंगे। नैतिक समर्थन किया और हमारी मांगों को विधानसभा में उठाने का पूरा आश्वासन दिया। क्या आप लोग हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनकी इस्तीफा की मांग करते हैं क्या? हमारी मांगे पूरी कर ली जाए, वो हमारे बड़े भैया है। हमारा इस्तीफा का जो मांग है वो तब है जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अगर हमारी मांगे पूरी कर ली जाए, हम कल सारे छात्र लाइब्रेरी चले जाएंगे। आपकी मांगे क्या, कितनी मांगे हैं? 3 मांग है हमारी। क्या क्या? पहला रद्द, दूसरा जांच, तीसरा रिफॉर्म। रद्द जितना भी टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराया गया एग्जाम है और अभय तिवारी के जिन परीक्षाओं में संलिप्तता है, उन सभी को रद्द करना। जांच ईडी और सीबीआई की और रिफॉर्म का एक पूरा ब्लैक प्रिंट हम लोगों ने बुला के दिया था। धन्यवाद, धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये छात्र जो है कितना परेशान है इस व्यवस्था से। इस व्यवस्था से झारखंड के छात्र जो है वो तंग आ चुके हैं। उसी का नतीजा है कि ये जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, रांची के सड़कों पर जो जनसैलाब देख रहे हैं, उसी का नतीजा है कि लगातार जो है यहाँ की सरकारें लगातार यहाँ के छात्रों को छलती आ रही है। छात्र जो है तिरंगा मार्च यात्रा जो है शांति प्रिय तरीके से निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि तमाम जो परीक्षाएं हुई झारखंड में, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल में जिस तरीके से धांधली हुई, इस पर आपका क्या कहना है? सर, अगर देखेंगे झारखंड हमारा 15 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ है, लगभग 26 साल हो गए हैं। आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे जिनकी भी सरकारें नहीं हो, इस पर कोई माकूल नियम नहीं बन पाया। जो स्पष्ट नियम होने चाहिए वो नहीं बन पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप देखेंगे आए दिन प्रत्येक परीक्षा में गड़बड़ी होती है। या तो सीट बिक जाता है या तो पेपर लीक हो जाता है। तो भाई जो यहाँ का जमीन से जुड़ा हुआ लड़का है, जो दिन रात मेहनत करता है, गरीब किसान का बच्चा है, गाँव का लड़का है, उसको कैसे जगह मिलेगा? उसके अंदर काबिलियत भी है, टैलेंट भी है, वो मेहनत भी करता है, दिन रात पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन पता चलता है ऐन मौके पर उसका पेपर लीक कर गया या सीट की बिक्री हो गई। अभी आप सीजीएल की कहानी देखे होंगे, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी जो है, उसकी स्थिति क्या थी। फिर बड़ी मुश्किल से उस पर फिर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, फिर जाके नौकरियां हुई। तो पूरे झारखंड में आप देखेंगे एक भी परीक्षा ऐसा नहीं है जो निर्विवाद रूप से हुआ हो। आपके बच्चे परीक्षा दिए थे क्या? बिल्कुल, हमारे बच्चे भी परीक्षा दे रहे हैं। और ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, हमारे झारखंड के भविष्य हैं। और इनके भविष्य के साथ अगर सरकार खिलवाड़ कर रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है आपने कही कि ये बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आपके बच्चे के समान है। बिल्कुल, हमारे बच्चे हैं। आप नैतिक समर्थन करने के लिए इस बारिश में भीगते हुए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नैतिक समर्थन दे रहा हूं और बच्चों के साथ खड़ा हूं। और मैं सरकार से मांग भी करता हूं, चूंकि अभी हेमंत सोरेन जी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि भाई ये परीक्षाएं पहले से गड़बड़ होते आ रही हैं और ये एक दिन में ठीक नहीं होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब आप झारखंड के शीर्ष पे बैठे हो, पूरे झारखंड की बागडोर आपके हाथ में है, तो ये कौन ठीक करेगा? इसके लिए कौन जवाबदेह आदमी आएंगे जो हमारे झारखंड की समस्या का समाधान करेंगे? आखिर ये बच्चे क्यों सड़कों पे आए, जिनको पढ़ाई करना चाहिए, जो अभी बैठकर अपना किताब पढ़ते हैं और अपना तैयारी करते हैं और परीक्षाओं का, वो विगत 15-20 दिनों से ये सड़क पे बैठे हुए हैं, स्टेडियम में बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो जिनको पढ़ाई करनी चाहिए वो यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से ये कहूँगा कि आप इसको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए यदि आप इसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक करिए, अन्यथा आप रिजाइन करिए।
कोई नई सरकार आएगी, नए मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर इसमें सुधार होगा। सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सीआईडी का जांच का रिपोर्ट भी आया, आप लोगों ने रिपोर्ट भी देखा। सीआईडी तो राज्य सरकार की ही एजेंसी है, उस पर कैसे भरोसा की जा सकती देखिए, है? आप भी- पहले भी सीआईडी बहुत सारी रिपोर्ट दे जा सकती है, पर निष्पक्ष कहाँ है? आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी जांच हो। नहीं, ये तो होना ही चाहिए, मैं इसके समर्थन में हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप जिस राज्य में हैं उस राज्य की अपनी एक जांच एजेंसी है, उसका जो रिपोर्ट आया उसको मानना पड़ेगा, और वो अगर सरकार के विरुद्ध में आया है तो उसको तो मानना पड़ेगा, जबकि वो सरकार की एजेंसी है और सरकार की एजेंसी सरकार के विरोध में लिख रही है, सरकार के विरोध में बोल रही है, मतलब गड़बड़ियां बड़े पैमाने पे हुई है, ये समझने का विषय है। तो एकदम निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये बात कि इस पे सीबीआई का, ईडी का जांच होना ही चाहिए, और जो दोषी हैं उनको जेल के सलाखों में होना चाहिए। मतलब बड़े बड़े बागड़ बिल्ले भी इस धांधली में शामिल हो सकते हैं अगर सीबीआई ईडी जांच करे तो। बिल्कुल हो सकते हैं भाई, बागड़ बिल्ले हों या बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण हो, मुझे इस तरफ नहीं जाना है। मुझे ये जाना है जिसने भी अपराध किया है वो अपराधी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। और आने वाले टाइम में ये जो समस्याएं बन रही है, आखिर पिछले 26 सालों से बच्चे झेलते आ रहे हैं, प्रत्येक परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई मामला खड़ा हो जाता है, चाहे लीकेज का मामला हो या सीट बिक्री का मामला हो, तो इस पे अंकुश लगे और जो मेहनती बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके माँ बाप ऐसे सामर्थ्यवान नहीं है कि वो पैसों से सीट को खरीद सकते हैं, उनको स्थान मिले और वो नौकरियों में आए, तभी देश का, तभी झारखंड राज्य का कल्याण होगा। ये हमारे साथ एक भी अभिभावक थे, सुरेंद्र भाई मोदी, मैं कोडरमा से हूँ, जयनगर गांव मेरा है, और मैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया हूँ। सुरेंद्र भाई मोदी जी। ये कोडरमा से आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। कोडरमा से रांची यानी 150 किलोमीटर दूर से आप यहाँ आए। 200 किलोमीटर करीब है। 200 किलोमीटर दूर से। 200 किलोमीटर नहीं है सर, मैं अभी जंतर मंतर से भी होके आया हूँ, वहाँ भी लगभग 10 जंतर मंतर दिल्ली आप गए हुए थे? वहाँ गया था 8 दिनों। चूंकि छात्रों का भविष्य है, एक तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर और थोड़ा डीप में समझेंगे, आप शिक्षा की जो नई नीति है, नई शिक्षा नीति आई है, आप देखेंगे वो बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। प्राइमरी एजुकेशन को अगर आप देखेंगे तो 8वां क्लास तक के बच्चों को ऐसे पास कर दिया जाता है, 10वां का बच्चा इसलिए पास कर जाता है, टीचर इसलिए पास कर देते हैं क्योंकि शिक्षक को पता है अगर हम पास नहीं करेंगे तो गाज मेरे ऊपर गिरेगा। इंटर की परीक्षा भी ऐसे ही हो जाती है, जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है तो जाने के पहले उसको सीयूईटी का एग्जाम लिखना पड़ता है। और कठिनाई क्या है कि एक तो शिक्षा की व्यवस्था ही आपने चौपट कर दिया है, उसके बाद भी जो बच्चे मेहनत करके आगे निकलते हैं उनके अवसर को अगर मार दिया जाएगा, उनकी माने भविष्य को मार दिया जाएगा, तो फिर कौन आएगा? सरकार किस लिए है? कौन जिम्मेवारी लेगा इसका? ये बड़ा विषय है। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। सरकार को, जो झारखंड सरकार है, उन्हें मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र सड़कों पर उमड़ पड़े हैं और तिरंगा मार्च आज जो निकाला गया है, कल जो है झारखंड में विधानसभा सत्र भी चलने वाली है। देखना ये दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष जो है कितनी मुखरता के साथ जो है इनकी बातों को उठाती है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या आपकी मांगे मानेगी? अभी तक नहीं सुनी है, लेकिन हम मनवा के रहेंगे, चाहे जैसे होगा। सरकार को जागना होगा, नहीं जागेगी तो स्टूडेंट अगर उसको बैठाई है तो उसको गिरा भी सकती है। अभी तक हम सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से हम सिर्फ अपनी मांगे मांग रहे हैं। हमारा बस यही मुद्दा है कि एग्जाम फेयर हो, एग्जाम सही ढंग से आए और सही टाइम पे आए, और कुछ नहीं। अरे मड़वा रोटी खाएंगे, अरे मड़वा रोटी खाएंगे। कल विधानसभा का सत्र चल रहा है, बीजेपी के विधायक भी आए थे धरना स्थल पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या आश्वासन मिला? हमें किसी भी पार्टी से आश्वासन या किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं है। हम स्टूडेंट सिर्फ एक होकर अपनी मांगे मांग रहे हैं, और सरकार को स्टूडेंट की बातों सुनकर उनकी बातों को रखना पड़ेगा और उनकी मांगों को मांगना पड़ेगा। चाहे जैसे हो, सरकार जागेगी, लास्ट दम तक जागेगी। स्टूडेंट यहीं बैठेंगे, ऐसे ही पानी में भीग भीग कर अपनी बातें रखेंगे, और सरकार को जागना पड़ेगा। जागेगी सरकार।
के लिए क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अब क्या मिलेगा भैया, हमको जो मेरा मांग है वो पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपना विधानसभा में जो भी आपका छात्रों का मांग है उसको लेकर के मुखरता से अपनी बातों को रखेंगे। सरकार के प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए नहीं आए? सरकार के प्रतिनिधि मंडल आए, लेकिन हमारा कहना है कि जो भी बात होगा समाज के सामने होगा, मीडिया के सामने होगा, एकांत में कोई बात नहीं होगा। किसान परिवार से हैं भैया, झारखंड का पैदाइश है तो किसाने परिवार से न खेती रहे। हो रही है अभी, रोपा रोपने चक्कर में हम लोग यहाँ पे आज यहाँ पे हैं। घर पे खेत होते हुए हम लोग सब यहाँ पे आज आंदोलन में लगे हुए हैं। खेती ही हम लोग का एक सहारा है, लेकिन क्या करें, खेती छोड़ के पैर में चोट लगा खून, फिर भी आए, भीगते भीगते हम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? लातेहार जिला से आए हैं। सुबह से फीवर है भैया, तो भी अभी आए हुए हैं, पानी में भीग रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजा झारखंड, पेपर लीक नहीं चलता, पेपर लीक नहीं चलता, पेपर लीक नहीं चलता। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। कांग्रेस जिंदाबाद, उसका बर्रा खाएंगे, टुकड़ा टुकड़ी खाएंगे। बात नहीं है, रोपा रोपने का छोड़ के छात्र आंदोलन कर रहा है। जिस धरती को मुख्यमंत्री जी अपने आवास में आराम कर रहे हैं। पिछले 14 से 15 दिनों से छात्र जो है आज मैदान में उतरे हुए हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए विवश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, हम विद्यार्थियों से वार्ता करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक हमसे वार्ता करने नहीं आ रहे। हम चाहते हैं रद्द हो और सीबीआई जांच हो, इसको लेकर के हम लोग आंदोलनरत है। कल मानसून सत्र चल रहा है, बीजेपी के विधायक लोग आए थे मिलने के लिए, क्या आश्वासन दिए? बीजेपी के विधायक लोग हमारे आंदोलन में नैतिक समर्थन दिए हैं, लेकिन हम छात्र तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती है। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने को विवश रहेंगे। परेशान कर दिया है नौजवानों को। सरकार के इस परेशानी से नौजवान ने अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संपूर्ण क्रांति की लड़ाई जिसे महसूस हो रही है और ऐसा है छात्रों की मतलब 1974 में जो जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन छेड़े थे संपूर्ण क्रांति, वही आंदोलन झारखंड में छेड़ा जाएगा क्या? सर, यहाँ जल जंगल जमीन के बाद नौकरी पैसा बेचा गया है, सब कुछ बेचा जा रहा है। इसलिए ऐसा प्रतीक होता है कि संपूर्ण क्रांति की लड़ाई है। अब नौजवानों के उलगुलान चल चुका है। ये नौजवानों का उलगुलान तभी होगा जब हमारा समांतर अधिकार मिलेगा, तभी चल रहा है। झारखंड अलग हुए 26 साल हो गए, सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था एकदम। तो क्या यहाँ के युवा छला हुआ महसूस कर रहे हैं? पूरी तरह से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसे है कि जब सरकार के पास अपने पॉकेट का पैसा खत्म हो जाता है तो वैकेंसी निकाल देती है और उस वैकेंसी से अपने विदेश में फंड जमा कर रहे हैं सरकार। इसलिए नौजवानों अब उलगुलान की तैयारी कर लिए हैं। अंतिम हो गया, सर से ऊपर पानी चढ़ गया। हर एक चपरासी से लेकर डीसी तक पद बिकता है। यहाँ कोई भी ऐसा पद नहीं हो कि जो सेटिंग वोटिंग से नहीं चलता हो। नौजवानों ने अब उलगुलान की रूपरेखा तैयार की है। नौजवानों आने वाला तख्ता पलट एकदम समांतर रूप से करेंगे। अब आगे क्या लगता है, क्या होना चाहिए? देखिए, कल मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मेरी आंख मुंह नाक सब खुला है, लेकिन उनकी आंख मुंह नाक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक उनकी आंख मुंह नाक की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक एक शब्द नहीं बोले। उनके पास सारा कुछ है, क्यों नहीं अभी तक? जब उन्होंने उसकी सीआईडी जब बोल रही है, राज्य स्तरीय जांच एजेंसी बोल रही है इसमें घपला हुआ ही होगा, तब उसके बाद उसको रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके बाद नौजवानों की एक और मांग है कि जेसीएल जो जेएससी का जो एग्जाम हुआ था उन नौजवानों पर बहुत सारे मुकदमा हुआ है, वो मुकदमा को वापस किया जाए। यदि सरकार इस मांगों से नहीं मानती है तो अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगा नौजवानों का। ये सरकार की जवाबदेही होगी। और इस हेमंत सोरेन को लाने में ये नौजवानों ने बहुत ही अपना योगदान निभाया है, लेकिन जल जंगल जमीन को शिबू सोरेन ने रक्षा किए हैं, लेकिन अब हेमंत सोरेन के हाथ में थी नौजवानों की जवानी की भविष्य की, लेकिन वो भी देखने को मिल रहा है कि अंधकार में जा रही है। अब नौजवानों को उलगुलान अब रुकने वाला नहीं। हम बिरसा की धरती से, नीलांबर पीताम्बर के चांद भैरव से हैं। ये हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि शोषण दमन के विरुद्ध तगड़ा से उलगुलान करना है। हम अंग्रेजों के तोप बंदूक से नहीं लड़े हैं, तो हेमंत सोरेन के अत्याचारी और शोषण से कभी नहीं लड़ सकते, कभी नहीं डर सकते हैं। हमारा अडिग है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
छात्रों का उबाल। छात्र किस तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। झारखंड में जिस तरीके से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली हुई, उसके खिलाफ, उसके आक्रोश में रांची के सड़कों में छात्र जो है ये तिरंगा मार्च निकाले हैं। मैं बोलूंगा कुंदन से, ये कुंदन थोड़ा दिखाए तिरंगा मार्च निकाले हैं छात्र के द्वारा। तिरंगा मार्च निकाला गया है रांची के सड़कों पर। ये क्या मांग है? क्या मांग है? जी हमारी मांग है सबसे पहले जेपीएससी रद्द होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें संलग्न हैं उन पर कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। झारखंड को आज़ाद हुए 26 साल हो गई है, सरकारें आई है गई है, लेकिन ये करप्ट सिस्टम जैसी थी 2000 ईस्वी में आज भी वैसे ही है। सिस्टम वैसा का वैसा है। बारिश में तबीयत खराब है, आवाज़ नहीं निकल रही, बैठे हुए। सरकार की तरफ से कोई हमसे मिलने नहीं आया है आज तक। हमारी जो मांगे हैं सुनने वाली कोई नहीं है। तिरंगा मार्च यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये रांची की बारिश आज हमारी हौसला को मिटा नहीं सकती है। खेती करते हैं? जी बिल्कुल। तो अभी सावन का महीना है, खेती चल रहा है, तो क्या खेत में कौन धान रोपनी कौन कर रहा है? कर रहे हैं परिवार वाले। आप यहाँ पे आंदोलन के लिए आए हैं? हाँ, अपने आने वाले भविष्य और अपने भविष्य को बचाने के लिए। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? हमारी मांगे तय हो चुकी है, सरकार से प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर सरकार इस प्रस्ताव से अगर मुकर जाते हैं, अगर ना करते हैं, तो ये आंदोलन और बड़ी उग्र होती जाएगी। बारिश के समय पर आंदोलन के लिए